हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 26.1 केसी ना क्लास 12th और हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट किया था, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक थ्योरी देखेंगे जो है प्लेन। तो पहले प्लेन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि प्लेन होता क्या है, क्योंकि इसका भी यूज होने वाला है क्वेश्चन नंबर 45 में। ठीक है, तो आप देखो प्लेन हम लोग बोलते किसको है। तो देखो प्लेन अगर मान लो कि आप देखे होगे कि प्लेन को, चलो मैं इस तरह से ले लेता हूं, हालांकि ये 3D फिगर है, आप ये समझो कि ये 3D फिगर, ये प्लेन है, ये कुछ ऐसा रखा हुआ है, इस तरह से ऐसा कुछ रखा हुआ प्लेन है। ठीक है ना, तो अगर ये प्लेन है तो इसमें खास बात क्या है, हालांकि ये चीज़ें इनफाइनाइट तक होगा, क्योंकि प्लेन तो इनफाइनाइट होगा ना, बिल्कुल इनफाइनाइट होगा, यहाँ भी इनफाइनाइट होगा। बस ये मैंने आपको बस दिखाने के लिए इस तरह से बनाया है, ठीक है, कि ये पैरेललोग्राम टाइप का इस तरह से मैंने दिखाया है। समझो कि आप प्लेन, आप ऐसा समझो, जैसे मान लो ये बुक है, तो ये प्लेन है, ठीक है ना, ये आपका प्लेन है। तो अगर ये प्लेन है तो इसका इसमें खास बात ये है कि इसका जो डायरेक्शन अगर हम लोग देखेंगे प्लेन का डायरेक्शन, तो प्लेन का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, यानी कि प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा, मेन इसका यही पॉइंट है। ये जो प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है, इसी से जो भी हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का ही यूज होगा हमेशा। यानी कि प्लेन का जब डायरेक्शन हम लोग देखेंगे तो उसके परपेंडिकुलर की बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चे समझ लेते हो कि ये कि प्लेन का डायरेक्शन ये होगा, नहीं, प्लेन का डायरेक्शन किधर है, ये है अपवर्ड, उसके परपेंडिकुलर की बात हो रही होती है। यानी कि अगर कोई प्लेन का डायरेक्शन बोला तो उसके हमेशा परपेंडिकुलर हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। ये चलिए, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लेन है तो इसका डायरेक्शन किधर है, तो मैंने इस प्लेन को ऐसे रखा है, ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, या तो आप ऊपर बोलोगे या तो आप नीचे की डायरेक्शन बोलोगे, है ना। तो यानी कि ये डायरेक्शन होगा इसका जस्ट ऊपर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इस प्लेन पे बहुत सारा लाइन हो सकता है ना, ऊपर भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा मैं सीधा कर दूं इस तरह से। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। एन वेक्टर यहाँ पे हमने नाम दे दिए, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर। तो जो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होगा सर एक ही परपेंडिकुलर होगा, नहीं, ऐसा बहुत सारा हो सकता है ना इस पे, क्योंकि ये प्लेन तो इनफाइनाइट है, लेकिन जितना भी परपेंडिकुलर होगा सभी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, है ना, तो सभी नॉर्मल वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर प्लेन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, है ना। पहले डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, डेफिनेशन। तो ये क्या होता है, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट्स विच holds line joining two points such that it always remains perpendicular to fixed line, जिसको हम लोग अभी नॉर्मल वेक्टर बोल रहे थे, परपेंडिकुलर टू फिक्स्ड लाइन, एंड दिस फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन वेक्टर। इसको हम लोग डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं, डायरेक्शन वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना, और नॉर्मल वेक्टर। तो इसको हम लोग डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं या फिर नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं। तो यहां लिखा है इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट्स विच होल्ड्स लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सच दैट it always remains perpendicular to fixed line and this fixed line is called direction vector और normal vector। कहने का मतलब ये हुआ, ये प्लेन है तो इस प्लेन में बहुत सारा पॉइंट होगा, बहुत सारा पॉइंट, इस प्लेन में बहुत सारा पॉइंट हो सकता है ना, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी दो पॉइंट को आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, लाइन सी तो मिलेगा,
किसी भी दो पॉइंट को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा। देख लो, मान लो जैसे हमने इन दोनों पॉइंट को हमने जोड़ दिया, ठीक है, तो ये भी एक लाइन बन गया, है ना। ये इनफाइनाइट की ओर जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की ओर जाएगा, सही है। तो ये एक लाइन बन गया। इसी तरह से किसी भी दो पॉइंट को जोड़ेंगे तो लाइन बनेगा, लेकिन वो सभी लाइन कहाँ पे रहेगा, वो सभी लाइन इस प्लेन में रहेगा, सही ना। इसलिए लिखा गया है कि इट इज लोकस ऑफ पॉइंट्स विच होल्ड्स लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सच दैट, हाँ, वो जो लाइन होगा, जो लाइन बनेगा वो हमेशा इस नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। देखो ये जो लाइन है ये कुछ इस तरह का है, ठीक है ना। तो प्लेन हमारा ऐसा था ना, प्लेन ऐसा था, तो इसके ऊपर में ये लाइन है, और ये जो नॉर्मल वेक्टर है तो ये बिल्कुल ऐसे होगा, तो हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। चाहे वो लाइन ऐसा भी हो, ये भी पास कर रहा हो, ये वाला लाइन, ये जो लाइन है इस तरह से, ये भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा क्या है, ये जो आप देख रहे हो कि ये इस तरह से, ये एक्चुअली भी इस तरह से नहीं, ऐसे है, ठीक है ना, और इस पे ये परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल वेक्टर। तो हमेशा क्या होगा, जब भी आप दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे, वो हमेशा लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, नॉर्मल वेक्टर के, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हम लोग इक्वेशन भी लिख पाएंगे, है ना, इसी डेफिनेशन से हम लोग इक्वेशन भी लिख पाएंगे। तो इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग कुछ एक आध पॉइंट फिक्स्ड कर लेते हैं। चलो मैंने ये पॉइंट फिक्स्ड कर दिया, और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ए वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, और ये कोई वेक्टर हमने इस तरह से ले लिया, ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, सही ना। तो चूंकि इस पे जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट मूव कर रहा होगा, अगर हमें लोकस निकालना है तो एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमने फिक्स्ड कर दिया, और इस पे जो पॉइंट मूव कर रहा है ना, इस पे जो पॉइंट मूव कर रहा है, तो किसी पॉइंट पे मैंने किसी क्षण मैंने इसको आर मान लिया, आर वेक्टर। तो ये जो आर वेक्टर है हमारा वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है, यानी इसको आप बोल सकते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बोल सकते हो। और ये हमारा क्या है, ए वेक्टर, जो कि नोन है, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है ना। ये हमने लिया है फिक्स्ड, मैं इसको लिख देता हूँ, ये जो पॉइंट हमने लिया है ये क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब ये वैरी नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। और ये जो मैंने आर लिया ये वेरिएबल है, वेरिएबल, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने ये नोटिस किया कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है और ये जो हमारा पॉइंट मूव कर रहा है, तो ये जो वेक्टर बनाएगा, ये वेक्टर हमेशा इस नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर यही पॉइंट होगा क्या, इधर नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो भी क्या होगा, वो जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर भी हमेशा इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो पहले देखते हैं कि लोकस जो जिस पॉइंट का हम लोग लोकस निकाल रहे होते हैं उसका हम लोग कुछ कंडीशंस देखते हैं कि क्या ऐसा कंडीशंस हम लोग लें कि हमारा इक्वेशन आ जाए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है कि ये जो वेक्टर हमेशा, जो वेक्टर बनेगा, तो किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो वेक्टर बनेगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल वेक्टर के। तो इसी कंडीशन का यूज करते हुए हम लोग इस प्लेन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग ए आर वैक्टर लें, है ना, ये ए वैक्टर लें, तो ये वैक्टर निकलेगा कैसे, तो बोलेंगे आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर। ये जो वैक्टर होगा, इस वैक्टर को हम कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि ये दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा, है ना, ये वेक्टर। और ये वेक्टर क्या है, इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये वेक्टर जो है ये नॉर्मल वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जब दो लाइन दो वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर हो तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये वेक्टर आ गया, और इसका नॉर्मल वेक्टर, तो इसका हम लोग डॉट ले लेंगे नॉर्मल वेक्टर के साथ, तो क्या मिलेगा, जीरो। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, यही रहा आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर मान लो कि आप ऐसा ना लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर क्या है, ये हमारा वेरिएबल वेक्टर है ना। तो आप ये कह सकते हो कि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है माइनस, और ए वेक्टर क्या है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। तो वेरिएबल माइनस फिक्स्ड और डॉट, और ये एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। आप जनरल वे में ऐसा भी सोच सकते हो, ठीक है ना।
कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है, देखो ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये एन वेक्टर है, तो एन वेक्टर का डॉट लेंगे आर वेक्टर के साथ, फिर एन वेक्टर का डॉट लेंगे ए वेक्टर के साथ, तो देखो कैसा मिलेगा, ये मिलेगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर फिर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो एक तो आप ये भी ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। कुछ बुक्स में ऐसा भी दिखता है कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर है, तो यहाँ पे ये एन वेक्टर है क्या, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो है, और ए वेक्टर क्या है, जो फिक्स्ड पॉइंट है। इसका मतलब इन दोनों का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कोई नंबर आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, कोई नंबर आएगा, कोई नंबर आएगा, इसलिए इसको हमने डी नाम दे दिया, कोई नंबर आ रहा है डी। लेकिन यहाँ पे आर वेक्टर क्या वेरिएबल है, तो यानी कि यहाँ पे एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, तो यहाँ पे हम लोग कोई कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, है ना। हालांकि डॉट प्रोडक्ट पे एक नंबर आना चाहिए था, लेकिन आर वेक्टर में क्या है, वेरिएबल है, एक्स वाई जेड आ जाएगा, ठीक है ना। तो आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, प्लेन का ही इक्वेशन है ना। तो इसको बोलेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन है, सही ना। अच्छा, अगर आप इस फॉर्म में लिख दो और आर वेक्टर को आप लिख दो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एन वेक्टर दिया रहेगा, और इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेके हम लोग सॉल्व कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कार्टेशियन इक्वेशन होगा, सही ना। और ये जो रिजल्ट यहाँ से आएगा वो क्या होगा, एक वेक्टर इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया प्लेन का इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें प्लेन का इक्वेशन चाहिए है तो दो चीजें चाहिए होगा, क्या क्या, एक तो हमें ये चाहिए फिक्स्ड पॉइंट, और एक हमें चाहिए नॉर्मल वेक्टर। अगर फिक्स्ड पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर हमें दिया हुआ है किस पे, प्लेन के लिए, तो हम लोग प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आया होगा। तो हमेशा जब हम लोग प्लेन की बात कर रहे होते हैं तो उसका जो डायरेक्शन होता है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर की बात कर रहे होते हैं, है ना। प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होता है वो प्लेन का डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। प्लेन का डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता है, प्लेन का डायरेक्शन का मतलब उसके परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम लोग उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। तो अगर आपको ये थ्योरी समझ में आया है तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो देखो ये 3 फॉर्मूला मैं यहीं पे रोक लेता हूं, है ना, जिसकी जरूरत होगी हम लोग यूज करेंगे। तो कहने का मतलब प्लेन का अगर इक्वेशन चाहिए है तो दो चीजें हमें चाहिए होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट, है ना, और एक हमें चाहिए होगा नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, या फिर आप डायरेक्शन वेक्टर भी बोल सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो ये जो बोला गया है कि प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स है, गिवन, तो पॉइंट कितना दिया हुआ है, पॉइंट दिया है पॉइंट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, ये, और वो जो प्लेन है परपेंडिकुलर है किस पे, परपेंडिकुलर 3i माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये इसका नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड परपेंडिकुलर टू, एंड परपेंडिकुलर टू, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, टू द वेक्टर, टू द वेक्टर 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया। एंड सो दैट द पॉइंट 2i प्लस 4j लाइज ऑन द प्लेन, एंड प्रूव दैट, सो दैट, है ना, सो दैट हमें करना है कि 2i कैप प्लस 4j कैप लाइज ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। तो ये दो काम हमें करना है, एक तो हमें इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, ठीक है ना, जो पास कर रहा है इससे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इक्वेशन देखते हैं।
तो देखो इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन निकालने के लिए हमें करना ये होगा कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट दिया है और ये हमें नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेंगे कि हमारे लिए ए वेक्टर हो गया कौन, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और नॉर्मल वेक्टर कौन हो गया 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, ये ले लिया हमने। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे लेंगे क्या, एक वेरिएबल वेक्टर लेंगे आर वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, प्लेन का इक्वेशन आप कोई भी लगा सकते हो, ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, कोई भी आप लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डी वेक्टर तो यहाँ पे पता नहीं है, तो इसको लगा देते हैं, ठीक है ना, ये बेहतर होगा। तो आर डॉट एन यानी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर क्या है, ये रहा 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और फिर इज इक्वल टू, ठीक है ना, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और इसका डॉट हम लोग लेंगे किसके साथ 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, बस फॉर्मूला में हमने रख दिया वैल्यूज को। तो बोलो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस आर वेक्टर को आप ऐसा भी लिख सकते हो एक्स आई, चलो मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे कि आर वेक्टर डॉट ये आ जाएगा 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, दो वेक्टर का डॉट हम लोग कैसे करते हैं, आई का आई के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 1 और माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 1 4 - 2 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो ये आ गया प्लेन का इक्वेशन, सही है ना। तो आपके बुक में जो आंसर दिया उसमें इक्वल टू 2 छोड़ दिया है, यानी मिसप्रिंट हो गया होगा। अगर इक्वेशन है तो बीच में इक्वल टू वाला पार्ट तो होना ही चाहिए, अगर इक्वल टू वाला पार्ट नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इक्वल टू 2 तो होना यहाँ पे मस्ट है। तो आप लोग आंसर में सही कर लेना, क्योंकि आंसर में इसने 2 छोड़ दिया है, ठीक है ना। आर डॉट 3i माइनस जे माइनस 2k कैप, माइनस 2k कैप लिख दिया, जे प्लस 2k कैप है ना। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या था, माइनस 2k कैप है ना, हमने गलती लिखा है, यहाँ पे माइनस 2k कैप सही था, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, माइनस 2k कैप होगा, माइनस 2k कैप, और यहाँ भी माइनस 2k, बस आंसर में उसने इधर 2 छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग सही कर लेना। चलिए, एक काम तो हो गया, प्लेन का इक्वेशन आ गया। फिर इसने ये बोला था कि आपको ये भी दिखाना है कि ये जो पॉइंट है इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो देखो दिखाएंगे कैसे। तो ये जो इक्वेशन आया है ये समझो, ये किस में है, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। तो इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखो कैसे, आर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, आर वेक्टर का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही तो मतलब हुआ, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट है तो उसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में ही समझेंगे। और ये 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है ना, और इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू 3 यानी कि 3x हो जाएगा, और माइनस का y और माइनस का 2z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, सही है ना। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट को हम लिखें तो क्या हो जाएगा 2, जे वाला पार्ट है तो 4 और जेड वाला के वाला पार्ट क्या है 0 है, तो 2 4 0 इसको देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अगर 2 4 0 देखें तो 3 इंटू 2 माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे 4, और माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, तो देखते हैं कितना आ रहा है 6 - 4 - 0 इज इक्वल टू 2 आएगा, हाँ बिल्कुल 2 बराबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट कौन सा 2i प्लस 4j satisfy the equation first, satisfy equation first. So point 2i plus 4j lies on the plane, सही ना। तो ये जो पॉइंट है इस प्लेन पे लाई करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे ये प्रूफ करना था, तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 45। तो उम्मीद है प्लेन का आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा। जब आप 3D पढ़ोगे तो उसमें फिर से ये चीजें आएगा आपके पास। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 पे। देखो यहाँ पे लिखा है इफ अल्फा वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर, मतलब कांस्टेंट वेक्टर मतलब फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है ना, एंड गामा वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वेरिएबल पॉइंट, यानी कि वेरिएबल पॉइंट दिया है गामा वेक्टर, जिसको हम लोग आर वेक्टर बोला करते थे। सो दैट गामा वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू फिक्स्ड पॉइंट अल्फा वेक्टर, है ना। बोला ना ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है, अल्फा वेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 46 में हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन क्या है, गिवन है अल्फा वेक्टर इज, अल्फा वेक्टर ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है ये, और गामा वेक्टर क्या है, वेरिएबल पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट है, सही ना। तो हमें ये प्रूफ करना, सो दैट क्या प्रूफ करना है, गामा वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू फिक्स्ड पॉइंट अल्फा वेक्टर। अब देखो हमें ये प्रूफ करना है कि गामा वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, प्लेन का इक्वेशन होगा, है ना, इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये हमें प्रूफ करना है। तो जब हम लोग प्लेन का जनरल इक्वेशन देखते हैं तो क्या देखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर हम लोग बात करें तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग बहुत सारे फॉर्म में देखे थे। एक तो ये देखे थे कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी आया था, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग ने क्या देखा था कि वेरिएबल माइनस फिक्स्ड, इसका डॉट हम लोग लिए थे नॉर्मल वेक्टर के साथ, है ना, नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इन सब में से किसी भी फॉर्म में हम लोग अगर ले आए तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अल्फा वेक्टर का गामा वेक्टर का डॉट लेंगे हम लोग अल्फा वेक्टर के साथ, माइनस फिर अल्फा डॉट अल्फा लेंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे कि गामा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर, और इसको उठा के इस साइड कर लेते हैं तो अल्फा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर। तो यहाँ पे अल्फा डॉट अल्फा क्या हो जाएगा, जिस तरह से आप देखते थे आई कैप डॉट आई कैप क्या होता था, 1 हो जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो cos 0 1 होता है। तो अल्फा डॉट अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गामा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर, जो क्या है अपने आप में एक कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखो आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, डी क्या है, कांस्टेंट है ना। आपने देखा होगा ये डी कैसे आया था, इस तरह से कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर था इज इक्वल टू 0, तो आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट एन वेक्टर आएगा, और इसी को हमने डी बोला था। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी हो सकता है, और डी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेरिएबल और फिक्स्ड, वेरिएबल और ये वेक्टर है, ये क्या है, कांस्टेंट के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ r डॉट एन इज इक्वल टू डी, है ना। ये r डॉट एन वैक्टर इज इक्वल टू डी, क्योंकि ये क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड ही आएगा। यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो वेरिएबल पॉइंट होगा एक्स वाई जेड उसी के फॉर्म में आएगा, और इधर कोई ना कोई नंबर आएगा, इधर कोई ना कोई नंबर आएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बोल सकते हैं क्या, दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ये, सो हेंस गिवन इक्वेशन गामा वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो ये भी एक क्या होगा, प्लेन का इक्वेशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे 47 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 46। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको ध्यान में रखना होगा, है ना, बहुत सारे तरीका है। तो अब हम लोग बात करते हैं 47 पे। अ पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय कांस्टेंट फोर्सेस, है ना, दो फोर्स है यहाँ पे एक्ट कर रहा है ऑन अ पार्टिकल। तो यहाँ पे जो भी फोर्सेस दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं गिवन फोर्सेस। गिवन फोर्सेस, वो फोर्स क्या है, चलो एक को मैं F1 वेक्टर मान लेता हूं, है ना। F1 फोर्स है, वो कितना दिया हुआ है, 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। एक फोर्स तो ये दिया है, और दूसरा फोर्स है F2 वेक्टर। F2 हमने माना है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो ये दो फोर्स है जो है एक्ट कर रहा है किसी पार्टिकल पे, है ना। इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू है ना, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, चलो ये जो पहला वाला पॉइंट दिया उसको हमने ओए वेक्टर नाम दे देते हैं, ठीक है ना, चूंकि ये पॉइंट है। आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप फ्रॉम ये टू ओबी वेक्टर, है। दूसरे वाले पॉइंट को ओबी वेक्टर हमने मान लिया। 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। फाइंड द वर्क डन ऑफ द फोर्सेस। तो यहां पे वर्क डन हमें निकालना है, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि ये जो दो फोर्सेस है किसी पार्टिकल पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। उस फोर्स, ये जो दो फोर्सेस है किसी पार्टिकल पे अप्लाई हुआ, तो उस फोर्स के कारण वो जो पार्टिकल था वो इस प्लेस से इस प्लेस तक मूव हो गया, डिस्प्लेस होकर गया, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है कि आप वर्क डन बताइए। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है F डॉट डी, यानी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे और फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स तो दो फोर्स है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक ही पार्टिकल में अप्लाई हो रहा है, सही है ना। तो हम लोग टोटल फोर्स निकाल लेंगे। तो F टोटल, है ना, F टोटल निकाल लेंगे। F टोटल कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों वेक्टर को सिंपली ऐड कर देना है, क्योंकि कुछ बोला नहीं है किस डायरेक्शन में, कुछ भी नहीं। तो सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप और प्लस इन दोनों फोर्स को हमने जोड़ दिया, तो ये टोटल फोर्स हो जाएगा। क्योंकि हम लोग निकालने वाले हैं वर्क डन, और वर्क डन निकालने के लिए टोटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट लेना पड़ेगा। F डॉट डी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो ये कितना आ जाएगा, 4i प्लस 3i यानी कि 7i कैप प्लस जे कैप 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस k कैप माइनस 4k कैप। तो ये आ गया F टोटल, है ना, F टोटल आ गया। अच्छा, अब हमें निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, जो पार्टिकल था वो इस प्लेस से यहां तक चला गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को डी वेक्टर मान लेते हैं, है ना। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये ए बी के बराबर होगा। तो ये कैसे निकलेगा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, है ना। ए बी वैक्टर ही सही निकलेगा। तो ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी का मतलब ये वाला 5i कैप प्लस 4j कैप और प्लस k कैप माइनस, तो ब्रैकेट ले लेंगे, i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। तो कितना आ जाएगा, 5i माइनस आई, तो ये हो जाएगा 4i कैप 4j और माइनस 2j, तो प्लस का 2j कैप प्लस का 4k माइनस का 3k, सॉरी प्लस का k माइनस का 3k माइनस का 2k कैप। तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डी वेक्टर आप लोग कह सकते हो या ए बी वेक्टर कह सकते हो, है ना। ये आ गया। अब हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है F डॉट डी वेक्टर, और इसी डी वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर।
तो एफ वेक्टर कितना है, एफ टोटल यहाँ पे लेना है हमें एफ टोटल लेना है। तो एफ टोटल कितना है 7i प्लस 2j माइनस 4k कैप, और इसका हम लोग डॉट लेंगे ए बी वैक्टर के साथ, यानी कि ये 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेंगे, कितना आएगा 7 4 जा 28 और 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 2 यानी कि प्लस का 8 आ जाएगा। तो ये कितना आने वाला है 8 4 12 है ना, 40 आ जाएगा है ना, 40। तो 40 यूनिट हम लोग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स का कोई यूनिट दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ यूनिट लिख के छोड़ देंगे। अगर ये फोर्स अगर न्यूटन में दिया होता तो वर्क डन को हम लोग जूल में लिखते हैं ना, वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ यूनिट लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि जो फोर्स है वो हमें नहीं दिया उसका यूनिट क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 40 यूनिट लिख देंगे, सही है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर था 47, तो 40 यूनिट्स बिल्कुल सही है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये काफी आसान क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे जब आप क्लास 11th में होगे फिजिक्स में, और इससे भी टफ प्रॉब्लम आप लोग किए होंगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 क्या है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैव मैग्नीट्यूड 5 3 1। इस बार एक पार्टिकल पे 3 फोर्स एक्ट कर रहा है। 48 3 फोर्सेस है, फोर्सेस क्या क्या है 5 यूनिट 48 5, 3, 1, ये तीनों क्या है फोर्सेस है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एंड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अच्छा ये डायरेक्शन भी दे रखा है ना, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो डायरेक्शन क्या दे रखा है 6, 2, 3। दूसरा है 3, 3, माइनस 2, 6। और तीसरा है 2, माइनस 3, माइनस 6 रिस्पेक्टिवली, है ना। ये फोर्स हो रहा है इसके डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स इसके डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दीज रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए। और पार्टिकल डिस्प्लेस्ड होता है कहां से कहां तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ए पॉइंट है 4 माइनस 2 माइनस 6 टू बी पॉइंट है 7 माइनस 2 माइनस 2। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्सेस। तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए अगर हम लोग, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लोगे बहुत ही आसानी से, मेन है यहाँ पे फोर्स, टोटल फोर्स निकालना, ठीक है ना। टोटल फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप देखो यहाँ पे ये फोर्स दिया है लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है और डायरेक्शन ये अलग दे दिया। लेकिन अगर हमें फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को साथ में करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि F1 वेक्टर मान लेते, 3 फोर्सेस मान लेते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 5 है, और दूसरे का यानी कि F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 3 है, और F3 फोर्सेस उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। ये मैग्नीट्यूड दे रखा था, तीनों फोर्स के मैग्नीट्यूड ले लिया हम लोग। अब अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन अगर दे देंगे तो ये F1 वेक्टर हो जाएगा। तो बताओ ये जो पॉइंट है ये अपना डायरेक्शन किसी को कैसे देगा, तो यहाँ पे यूज होगा यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर क्या करता है, अपना डायरेक्शन देता है। तो आप बताओ इस पॉइंट का यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकालकर इस मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये F1 वेक्टर आ जाएगा, सही है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे F1 वेक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो इसके वेक्टर को ऊपर लिखेंगे यानी कि 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 36 प्लस j कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये हो जाएगा 49 को रूट से बाहर निकालेंगे 7 यानी 5/7 ब्रैकेट 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये फाइनली मिल गया हमें F1 वेक्टर।
सिमिलरली हम लोग F2 और F3 भी निकालेंगे। तो F2 वेक्टर निकालने के लिए ये हो गया हमारा पास F1 वेक्टर, F2 वेक्टर निकालने जा रहे हैं। तो F2 वेक्टर निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड 3, अब इसके यूनिट वेक्टर के से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, और डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। तो ये हो जाएगा 9 + 4 + 36, अगेन 49 आ जाएगा, यानी कि 7। तो 3/7 और ब्रैकेट में 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, और ये आ गया हमारा F2 वेक्टर। सही है ना। तो F1 वेक्टर भी आ गया, F2 वेक्टर भी आ चुका है। अब हम लोग निकालेंगे F3 वेक्टर। वो कैसे निकलेगा? तो वो इस तरह से निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड है 1, और ये F1 वेक्टर ये 1 है, वो किसके डायरेक्शन में? इसके डायरेक्शन में है। अब कोई भी पॉइंट अपना डायरेक्शन कैसे देता है? अपना यूनिट वेक्टर से। तो ये अपना यूनिट वेक्टर देगा इसको। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 4, 9 और 36, अगेन 49 आएगा, और ये आ जाएगा 7, यानी 1/7 ब्रैकेट 2i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 6k कैप। तो ये आ गया हमारा F3 वेक्टर। तो फाइनली तीनों फोर्स हम लोग निकाल लिए वेक्टर के फॉर्म में। अब हम लोग F टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो देखो F टोटल कितना आएगा? F वेक्टर टोटल, ये टोटल कितना आएगा? तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। तो इन तीनों का हम लोग ऐड करेंगे, F1, F2 और F3 को। तो सभी में एलसीएम आ जाएगा 7, सब में एलसीएम 7 आ जाएगा, यानी 1/7 आ जाएगा कॉमन। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेक्टर, तो इसमें 5 से अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 30i कैप और प्लस 10j कैप और प्लस 15k कैप। तो ये तो हो गया ये वाला। अब इसमें 3 से अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यानी कि 9i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 18k कैप। देख लो, आप लोग चेक कर भी सकते हो। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, यानी कि प्लस में 2i कैप और माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/7 30i प्लस 9i 39 प्लस 2 41 आई कैप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10j और माइनस 6j प्लस का 4 प्लस 4 और माइनस 3j, यानी प्लस का सिर्फ j बचेगा। 15k प्लस 18k, तो 33k माइनस 6, 33 माइनस 6, तो 6 7 13, यानी कि 27 बचेगा। वो भी किस में? प्लस में 27k कैप बचेगा। सही है ना। ये आ गया हमारे पास क्या? ये F टोटल आ गया। सही है ना। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं। 15k प्लस 18k 33k, 33 माइनस 6, तो 33 माइनस 27 है ना। सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारा F टोटल। अब हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? यानी AB वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वो हो जाएगा AB वेक्टर। तो AB वेक्टर कैसे निकलेगा? यानी OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, या सिंपली B वेक्टर माइनस A वेक्टर भी बोल सकते हो आप। तो B वेक्टर दिया हुआ 7i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, फिर माइनस OA वेक्टर। तो इसमें साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 7i माइनस 4i, यानी कि 3i कैप माइनस 2j प्लस 2j कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2k प्लस 6, यानी प्लस 4k कैप आ जाएगा। ठीक है ना। तो फाइनली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ चुका है। अब हम लोग निकालेंगे वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? F टोटल और डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि AB, F डॉट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स क्या था? फोर्स ये है 1/7 और ब्रैकेट में 41i कैप प्लस j कैप प्लस 27k कैप, और इसका डॉट लेंगे हम लोग 3i कैप प्लस 4k कैप के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं? तो i वाले को i वाले के साथ करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 और 4 3 जा
12, 123 आ जाएगा, है ना। और जे वाला तो टर्म है ही नहीं, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, बाकी 2 तो 108 आ जाएगा ना, प्लस 108 आ जाएगा, सही ना। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 123 प्लस 108, तो 123 इसमें ऐड कर देंगे, बाकी एक बचेगा, 2 1 3 1 231 आएगा, 231/7। अब 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितने बार में कटेगा, तो 7 तिया 21 और फिर 21 या 7 यानी 33 आ जाएगा, तो 33 यूनिट्स बोलेंगे, क्योंकि फोर्स का कोई यूनिट नहीं दे रखा था, तो 33 हम लोग यूनिट्स बोलेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर, तो 48 का 33 यूनिट्स बिल्कुल सही है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो ये लगातार क्वेश्चन वर्क डन पे ही दे रहा है। तो वर्क डन का क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो गया कि आप टोटल फोर्स निकाल लो और डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, दोनों का डॉट ले लो, तो आपका वर्क डन आ जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यूनिट वेक्टर का यूज हो गया। तो कोई भी वेक्टर अपना डायरेक्शन किसी को कैसे देता है, अपना यूनिट वेक्टर ही देता है ना। तो यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन देना। चलिए अभी हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, अ फोर्स एफ वेक्टर एक्ट एट अ पॉइंट ए हुज पोजिशन वेक्टर इज इतना, है ना, यानी ए पॉइंट दिया हुआ है और फोर्स भी दिया हुआ है। तो इस बात को पहले लिख लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है 49 में, गिवन जो है उसको लिख लेते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एक्ट एट अ पॉइंट, है ना, यानी ए वेक्टर भी दिया हुआ है। ए वेक्टर मतलब आप ओ ए वेक्टर समझो, चूंकि ये पॉइंट है। कुछ पोजीशन वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस जे कैप, और इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफ वेक्टर मूव्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद पोजीशन वेक्टर ये, इसका मतलब बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, यानी ओ बी वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस जे कैप। तो फाइंड द वर्क डन बाय एफ वेक्टर। कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस फोर्स के द्वारा, है ना, जब हम लोग ये फोर्स अप्लाई करते हैं किसी पार्टिकल पे, तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर जाता है। तो आप बताइए वर्क डन कितना होगा। तो फिर से वही काम, फोर्स दिया है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी वैक्टर होगा, वो कैसे निकलेगा, तो ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर से निकलेगा। तो ओ बी वैक्टर क्या है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस ओ ए वैक्टर 2i कैप माइनस जे कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे 2i माइनस 2i तो कैंसिल हो जाएगा, जे माइनस ऑफ माइनस जे यानी कि 2j कैप आएगा। तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास। अब हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट डी, है ना, एफ वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर। तो एफ वैक्टर क्या है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसका डॉट ले लेंगे हम लोग 2j कैप के साथ। तो j वाले को j से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 आएगा। और यहाँ पे फोर्स का कोई यूनिट नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ यूनिट से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 का 2 यूनिट्स बिल्कुल सही है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो अब जो क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बच गया वो भी क्या है, वर्क डन ही निकालना है उसमें। तो आप चाहो तो खुद से भी निकाल सकते हो, आप अगर सीख चुके हो तो खुद से भी आप निकाल सकते हो, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, टू फोर्सेस, है ना, 2 फोर्सेस दिया हुआ है, एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज इतना एंड डिस्प्लेसेस इट टू अनदर पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इतना, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस। फिर से सिंपल क्वेश्चन दे दिया, है ना। 50 नंबर देखो इस तरह से,
आप F1 वेक्टर समझो कि F1 वेक्टर कितना दिया हुआ है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर दिया है, दूसरा फोर्स दिया है 2i माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। ये दो फोर्स से जो किसी पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है, और पोजीशन वेक्टर दिया है ना कि पार्टिकल जो कहां से कहां तक मूव कर गया, तो ए पॉइंट दिया है 4i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप, ठीक है। और कहाँ चला गया, दूसरे पॉइंट पे चला गया, तो उसको बी मान लेते हैं। तो ओ बी वैक्टर दिया है आपके पास 6i कैप प्लस j कैप और माइनस 3k कैप। तो वर्क डन निकालना है ना, वर्क डन निकालना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, आप खुद से ही बना सकते हो। देखो मैं हिंट्स देता हूं कि आप एफ टोटल निकाल लेना। एफ टोटल कैसे निकालोगे, F1 प्लस F2 करके ये निकाल लेना आप। और फिर आप पोजीशन वेक्टर सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना। डिस्प्लेसमेंट कैसे, ए बी वेक्टर, वो कैसे निकलेगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। फिर आप जानते हो कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ टोटल और डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी वेक्टर है। बस ये आप लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, सही है ना। अच्छा 51 पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो 50 बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपसे फिर भी ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 51 देखो, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, है ना। 51 में गिवन है F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 न्यूटन है, और F2 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ कितना, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, 3 न्यूटन। फिर क्या बोला उसने, रेस्पेक्टिवली एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अच्छा डायरेक्शन भी दिया हुआ है, इन डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन में है, तो 2i प्लस 4j और प्लस 4k कैप, ठीक है। और इन डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन दिया हुआ है, किस डायरेक्शन है, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। ओरिजिन का मतलब ओरिजिन यहाँ पे ओ बोला था, आप क्या समझोगे कि सब 0 0, है ना, सभी आप 0 0 समझो। 0 to पॉइंट दिया हुआ है 1, 2, 2, तो इस पॉइंट को आप ए मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया कि कोई फोर्स उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है और डायरेक्शन दे रखा है ये, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इसके, तो इसके डायरेक्शन में है, तो इसका ये डायरेक्शन कैसे देगा अपना, तो ये अपना डायरेक्शन, इसका यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F1 F2 दोनों आ जाएगा। और जैसे ही आएगा तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा ओ ए वैक्टर, और वो कितना आएगा, वो आएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप आने वाला है, ठीक है। अब देखो हम लोग F1 वेक्टर निकालेंगे, तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड 2 और इसका डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कैसे देगा, तो इसके वेक्टर को पहले लिखेंगे 4j और प्लस 4k और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, है ना। तो 16 दिन में 32 4 36, यानी कि 36 का रूट 6 आ जाएगा, यानी कि 2/6 और ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, तो यह आ जाएगा 1/3 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। तो फाइनली F1 वेक्टर आ चुका है, तो F1 वेक्टर आ चुका। अब हम लोग निकालेंगे F2 वेक्टर, तो वो कैसे आएगा, तो F2 वेक्टर निकालने के लिए हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे जो क्या है 3, और इसके यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, और इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड करें, यानी कि 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 4 अगेन 36 आ जाएगा, और 36 का रूट 6 होता है, यानी कि 3/6 आ जाएगा, और यह आ जाएगा 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, तो ये आ जाएगा इतना आ गया, F2 वेक्टर हो गया। तो अब हम लोग निकाल लेंगे F टोटल निकाल लेंगे, तो वो कैसे निकलेगा, तो F टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर।
तो F1 वेक्टर कितना है, ये रहा, इसमें और इसमें क्या हम लोग कर लें कि एलसीएम आ जाएगा 6, है ना, तो वो 6 हम लोग आगे कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1/6 बाहर कर लिए। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग F1 F2 नॉर्मली रख के उसके बाद ऐड करना, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आ जाएगा 4i कैप प्लस 4 2 जा 8j कैप और प्लस 8k कैप, और प्लस में अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 12i कैप और माइनस 12j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है ना, इतना आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व करके मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखना, ये आ जाएगा 1/6, ये F टोटल निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 4i माइनस प्लस में 12i, तो 4i प्लस 12i कितना हो जाएगा, ये 16i कैप हो जाएगा, और 8j कैप और माइनस 12j कैप, तो माइनस का 4j कैप हो जाएगा, और 8k कैप प्लस 6k कैप, तो प्लस का 14k हो जाएगा, 14k कैप आ जाएगा, सही है ना। अब अंदर से 2 कॉमन जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा कितना 8i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप आ जाएगा, और 2 3 जा 6, तो आ जाएगा 1/3 इंटू 8i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, तो F टोटल भी आ चुका। अब हम लोग निकालेंगे वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू F टोटल डॉट AB वैक्टर, OA वैक्टर ना, यहाँ पे OA वैक्टर था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, OA वैक्टर था, है ना, OA वैक्टर, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे पहले F टोटल लिख लेते हैं, वो कितना है 1/3 इंटू 8i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, और इसका डॉट ले लेंगे हम लोग i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप के साथ, तो ये आ जाएगा 1/3 8, है ना, माइनस 2 इंटू 2 यानी कि -4, और 7 इंटू 2 मतलब 14, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 8 18/3 यानी कि 6, 3 6 जा 18, तो 6, और यहाँ पे यूनिट क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट दिया हुआ था न्यूटन, तो इधर जूल लेना पड़ेगा, है ना, तो जूल, ये 6 जूल इसका आंसर आएगा, है ना, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो फाइनली ये 51 कंप्लीट हुआ है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।